जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जितने जीव संसार के निमित्त यत्न करते हैं, वही यत्न सत्य मार्ग की ओर करें तो दुखों से मुक्त हों और परम संपदा के भंडार को पावें। संसार रूपी वृक्ष का बीज बुद्धि की मूढ़ता है। इससे मूढ़ता से रहित होना बड़ा लाभ है। स्वर्ग पाताल का राज आदि जो कुछ पदार्थ प्राप्त होते हैं, सो अपने प्रयत्न से मिलते हैं। संसार रूपी समुद्र के तरने को अपनी बुद्धि रूपी जहाज है, और तप तीर्थ आदि शुभाचार से जहाज चलता है। बोध रूपी पुष्पलता के बढ़ाने को दैवी संपदा जल है। उसके बढ़ने से सुंदर फल प्राप्त होता है। जो बोध से रहित चल ऐश्वर्य से बड़ा भी है, उसको तुच्छ अज्ञान नाश कर डालता है। जैसे बल से रहित सिंह को गीदड़ हिरन भी जीत लेते हैं, इससे जो कुछ प्राप्त होता दृष्ट आता है, वह अपने प्रयत्न से होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। मुनि बोले, हे राजन, जैसे द्रवता से जल ही तरंग भाव को प्राप्त होता है, वैसे ही चिन्मात्र ही संकल्प के स्फुरण से जीव होता है। और वह जीव संसार में कर्मों के वश भ्रमता हुआ भी अपने को कर्ता देखता है, पर सर्वात्मा पर ब्रह्म करता हुआ कुछ नहीं करता। जैसे सूर्य के प्रकाश से सब चेष्टाएं होती हैं, पर सूर्य अकर्ता है, वैसे ही आत्मा की शक्ति से जगत चेष्टा करता है। जैसे चुंबक पत्थर के निकट लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही आत्मा की चेतनता से सब देहादिक चेष्टा करते हैं, पर आत्मा सदा अकर्ता है। जैसे जल में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मा में देहादिक प्रकट होते हैं। जैसे सुवर्ण में भूषणों की कल्पना होती है, वैसे ही आत्मा में मोह से सुख दुख कल्पित होते हैं, पर आत्मा में कुछ कल्पना नहीं। शुद्ध आत्मा में मूढ़ों ने सुख दुख की कल्पना की है, पर जो ज्ञानवान हैं, उनको मन चित्त सुख दुख सब आकाश रूप शून्य है। वे देह से रहित केवल चिदाकाश भाव को नहीं प्राप्त होते हैं। वे जरा मरण को नहीं प्राप्त होते और सब कार्य करते देख पड़ते हैं, पर हृदय से सदा अकर्ता रूप है। जैसे जल और दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब पड़ता है,
परंतु उसे स्पर्श नहीं करता, वैसे ही ज्ञानवान को क्रिया नहीं स्पर्श करती। शरीर के व्यवहार से भी वह सदा निर्मल है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब तक तुरिया पद में स्थित रहता है तब तक केवल जीवन मुक्त होता है और इससे उपरांत विदेह मुक्त तुर्यातीत है, सो वाणी का विषय नहीं। जैसे आकाश को भुजा से कोई नहीं पकड़ सकता, तैसे ही तुर्यातीत वाणी का विषय नहीं। तुर्या विगत से विश्रांत दूर हो विदेह मुक्ति पाता है। अब तुम कुछ काल ऐसी अवस्था में स्थित हो रहो, फिर परमानंद पद में स्थित होना। हे राम जी, तुर्यावस्था में जो स्थित हुआ है वह निर्द्वंद भाव को प्राप्त हुआ है। जब तुम अद्वैत दृष्टि रूप सुषुप्ति अवस्था में स्थित होंगे तब जगत के कार्य भी करते रहोगे और सदा पूर्ण रहोगे और तुमको उदय अस्त का भाव कदाचित न प्राप्त होगा। जैसे मूर्ति का लिखा चंद्रमा उदय अस्त को नहीं प्राप्त होता, तैसे ही तू उदय अस्त भाव को न प्राप्त होवेगा। हे राम जी, इस शरीर को अपना जानकर जीव राग द्वेष से जलता है और जिस पदार्थ का सन्निवेश होता है उसके नष्ट हुए नष्ट हो जाता है। जैसे मृतिका का अन्वय घट में होता है, पर घट के नाश हुए मृतिका का नाश नहीं होता, तैसे ही तुम भ्रम को मत अंगीकार करो। तुम सदा ज्यों के त्यों हो, तुम्हारा सन्निवेश इसमें कुछ नहीं। इससे ज्ञानवान देह के नाश हुए शोकवान नहीं होता और देह के स्थित हुए सुखी भी नहीं होता, क्योंकि उसका देह के साथ कुछ संबंध नहीं। जो तत्वदर्शी पुरुष हैं वो यथा प्राप्ति में निर्दोष होकर विचरता है और अभिमान आदि विकारों से रहित निर्मल आकाशवत हैं। जैसे शरत काल की रात्रि में चंद्रमा से आकाश निर्मल होता है, तैसे ही मन की वृत्ति विकारों से रहित होकर आत्मपद में स्थित होती हैं, संसार की ओर नहीं गिरती। जैसे योग, मंत्र, तप और सिद्धि से संपन्न पुरुष आकाश में उड़ता जाता है, वह फिर पृथ्वी पर नहीं गिरता। हे राम जी, तुम भी अपने प्रकृत भाव में स्थित होकर यथा प्राप्त क्रिया को करते निर्द्वंद रहो। तुम भी अब स्वरूप के ज्ञाता हुए हो और परम पद में जागकर अपने स्वरूप को प्राप्त हुए हो। इससे पृथ्वी में विशोकवान होकर विचरो, तब अनिच्छा से इच्छा को त्याग कर शीतल, प्रकाश, अंधकार, तप्त और मेघ से रहित शरद काल के आकाशवत निर्मल शोभोगे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब तक चित्त आत्मपद में स्थित नहीं होता तब तक जगत भ्रम में निवृत्त नहीं होता। इस चित्त के संयोग से चेतन का नाम जीव है। जैसे घट के संयोग से आकाश को घटाकाश कहते हैं, पर जब टूट जाता है तब महाकाश ही रहता है, तैसे ही जब तक चित्त का नाश होगा तब जीव चिदाकाश हो जाएगा। यह जगत भी चित्त में स्थित है। चित्त के अभाव हुए जगत भ्रम शांत हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, जब तक चित्त है तब तक संसार भी है। जैसे जब तक मेघ है तब तक बूंदे भी है, और जब मेघ नष्ट हो जाएगा तब
बूंदें भी न रहेंगी। जैसे जब तक चंद्रमा की किरणें शीतल है तब तक चंद्रमा के मंडल में तुषार है, तैसे ही जब तक चित्त है तब तक संसार भ्रम है। जैसे मांस का स्थान श्मशान होता है और वहां पक्षी भी होते हैं और इकट्ठे नहीं होते, तैसे ही जहां चित्त है वहां राग द्वेष आदि विचार भी होते हैं, और जहां चित्त का अभाव है वहां विकार का भी अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जैसे पिशाच आदि की चेष्टा रात्रि में होती है, दिन में नहीं होती, तैसे ही राग द्वेष भय इच्छा आदि विकार चित्त में होते हैं। जहां चित्त नहीं वहां विकार भी नहीं। जैसे अग्नि बिना उष्णता नहीं होती, शीतलता बिना बर्फ नहीं होती, सूर्य बिना प्रकाश नहीं होता और जल बिना तरंग नहीं होते, तैसे ही चित्त बिना जगत भ्रम नहीं होता। हे रामचंद्र जी, शांति भी इसी का नाम है और शिवता भी यही है, सर्वज्ञता भी वही है जो चित्त नष्ट हो, आत्मा भी वही है और तृप्तता भी वही है। पर जो चित्त नष्ट नहीं हुआ तो इतने पदों में से कोई भी नहीं है। हे रामचंद्र जी, चित्त से रहित चेतन चैतन्य कहता है और अमन शक्ति भी वही है। जब तक सब कलना से रहित बोध नहीं होता तब तक नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं, और जब वस्तु का बोध हुआ तब एक अद्वैत आत्मसत्ता ही भासती है। हे रामचंद्र जी, ज्ञान संवित की ओर वृत्ति रखना, जगत की ओर न रखना और जागृत की ओर न जाना, जागृत के जानने वाले की ओर जाना, स्वप्न और सुषुप्ति की ओर न जाना, भीतर के जानने वाली जो साक्षी सत्ता है उसकी ओर वृत्ति रखना ही चित्त के स्थित करने का परम उपाय है। संतों के संग और सत्शास्त्रों के निर्णय किए अर्थ का जब अभ्यास हो तब चित्त नष्ट हो, और जो अभ्यास न हो तो भी संतों का संग और सत्शास्त्रों को सुनकर बल कीजिए तो सहज ही चमत्कार हो आवेगा। मन को मन से मथिए तो ज्ञान रूपी अग्नि निकलेगी, जो आशा रूपी फांसी को जला डालेगी। जब तक चित्त आत्मपद से विमुख है तब तक संसार भ्रम देखता है, पर जब आत्मपद में स्थित होता है तब सब क्षोभ मिट जाते हैं। जब तुमको आत्मपद का साक्षात्कार होगा तब कालकूट विष भी अमृत समान हो जाएगा, और विष का जो मारना धर्म है सो न रहेगा। जीव जब अपने स्वभाव में स्थित होता है तब संसार का कारण मोह मिट जाता है, और जब निर्मल निरंश आत्म संवित से गिरता है तब संसार का कारण मोह आन प्राप्त होता है। जब निरंश निर्मल आत्म संवित में स्थित होता है तब संसार समुद्र से तर जाता है। जितने तेजस्वी बलवान हैं उन सबों से तत्ववेत्ता उत्तम है, उसके आगे सब लघु हो जाते हैं, और उस पुरुष को संसार के किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि उसका चित्त सत्यपद को प्राप्त होता है। इससे चित्त को स्थित करो, तब वर्तमान काल भी भविष्य काल की नहीं हो जाएगा, और जैसे भविष्य काल का राग द्वेष नहीं स्पर्श करता, तैसे ही वर्तमान काल का राग द्वेष भी तुम्हें स्पर्श न करेगा। हे रामचंद्र जी, आत्मा परम आनंद रूप है
उसके पाने से विष भी अमृत के समान हो जाता है। जिस पुरुष को आत्मपद में स्थिति हुई है वह सबसे उत्तम है। जैसे सुमेरु पर्वत के निकट हाथी तुच्छ भासता है, तैसे ही उसके निकट त्रिलोकी के पदार्थ सब तुच्छ भासते हैं। वह ऐसे दिव्य तेज को प्राप्त होता है जिसको सूर्य भी नहीं प्रकाश कर सकता। वह परम प्रकाश रूप, सब कलना से रहित अद्वैत तत्व है। हे रामचंद्र जी, उस आत्म तत्व में स्थित रहो। जिस पुरुष ने ऐसे स्वरूप को पाया है उसने सब कुछ पाया है, और जिसने ऐसे स्वरूप को नहीं पाया उसने कुछ नहीं पाया। ज्ञानवान को देखकर हमको ज्ञान की वार्ता करते कुछ लज्जा नहीं आती, और जो उस ज्ञान से विमुख है, यद्यपि वह महाबाहु हो तो भी गर्दभवत है। जो बड़े ऐश्वर्य से संपन्न है और आत्मपद से विमुख है, तो उसको तो विष्टा के कीट से भी नीच जान। जीना उसका श्रेष्ठ है जो आत्मपद के निमित्त यत्न करते हैं, और जीना उनका वृथा है जो संसार के निमित्त यत्न करते हैं। देखने मात्र तो चेतन है, परंतु शव की नाई है। जो तत्ववेता हुए हैं वे अपने प्रकाश से प्रकाशते हैं, और जिनको शरीर में अभिमान है वे मृतक समान है। हे रामचंद्र जी, इस जीव को चित्त ने ही दीन किया है। जो जो चित्त बड़ा होता है त्यों त्यों इसको दुख होता है, और जिसका चित्त क्षीण हुआ है उसका कल्याण हुआ है। जब आत्मभाव अनात्म में दृढ़ होता है और भोगों की तृष्णा होती है, तब चित्त बड़ा हो जाता है और आत्मपद से दूर पड़ता है। जैसे बड़े मेघ के आवरण से सूर्य नहीं भासता, तैसे ही अनात्म अभिमान से आत्मा नहीं भासता। जब भूखों की तृष्णा निवृत्त हो जाती है तब चित्त क्षीण हो जाता है। जैसे वसंत ऋतु के गए से पत्र कृश हो जाते हैं, तैसे ही भोग वासना के अभाव से चित्त कृश हो जाता है। हे रामचंद्र जी, चित्त रूपी सर्प, दुर्वासना रूपी दुर्गंध, भोग रूपी वायु और शरीर में दृढ़ आस्था रूपी मृत्तिका स्थान से बड़ा हो जाता है, और उन पदार्थों से जब बड़ा हुआ तब मोह रूपी विष से जीव को मारता है। हे रामचंद्र जी, ऐसे दुष्ट रूपी सर्पों को जब मारे तब कल्याण हो। देह में जो आत्म अभिमान हो गया है, भोगों की तृष्णा फुरती है और मोह रूपी विष चढ़ गया है, इससे यदि विचार रूपी गरुड़ मंत्र का चिंतन करता रहे तो विष उतर जावे। इसके सिवाय और उपाय विष उतरने का कोई नहीं। हे रामचंद्र जी, अनात्म में आत्माभिमान और पुत्र दारा आदि में ममत्व से चित्त बड़ा हो जाता है, और अहंकार रूपी विकार, ममता रूपी कीड़ा और यह मेरा इत्यादि भावना से चित्त कठिन हो जाता है। चित्त रूपी विष का वृक्ष है जो देह रूपी भूमि पर लगा है। संकल्प विकल्प इसके टास है। दुर्वासना रूपी पत्र है और सुख दुख आदि व्याधि मृत्यु रूपी इसके फल है। अहंकार रूपी कर्म जल है, उसके सिंचने से बढ़ता है, और काम भोग आदि पुष्प है। चिंता रूपी बड़ी बेली को जब विचार और वैराग्य रूपी कुठार से काटे तब शांति हो, अन्यथा शांति न होगी।
हे रामचंद्र जी, चित्त रूपी एक हाथी है, उसने शरीर रूपी तालाब में स्थित होकर शुभ वासना रूपी जल को मलिन कर डाला है और धर्म, संतोष, वैराग्य रूपी कमल को तृष्णा रूपी सूंड से तोड़ डाला है। उसको तुम आत्म विचार रूपी नेत्रों से देख नखों से छेदो। हे रामचंद्र जी, जैसे कौवा अपवित्र पदार्थों को भोजन करके सदा कांव कांव करता रहता है, तैसे ही चित्त देह रूपी अपवित्र ग्रह में बैठा सर्वदा भोगों की ओर धावता है। उसके रस को ग्रहण करता है और मौन कभी नहीं रहता। दुर्वासना से वह काक की नाई कृष्ण रूप है। जैसे काक के एक ही नेत्र होता है, तैसे ही चित्त का एक विषयों की ओर धावना है। ऐसे अमंगल रूपी कौवे को विचार रूपी धनुष से मारो, तब सुखी होंगे। चित्त रूपी चील पखेरु है, जो भोग रूपी मांस के निमित्त सब और भ्रमता है। जहां अमंगल रूपी चील आती है, वहां से विभूति का अभाव हो जाता है। वह अभिमान रूपी मांस की ओर ऊंची होकर देखती है और भ्रम नहीं होती और नम्र नहीं होती। ऐसा अमंगल रूपी चित्त चील है। उसको जब नाश करो, तब शांतिमान होंगे। जैसे पिशाच जिसको लगता है वह खेदवान होता है और शब्द करता है, तैसे ही इसको चित्त रूपी पिशाच लगा है और तृष्णा रूपी पिशाचिनी के साथ शब्द करता है। उसको निकालो, जो आत्मा से भिन्न अभिमान करता है। ऐसे चित्त रूपी पिशाच को वैराग्य रूपी मंत्र से दूर करो, तब स्वभाव सत्ता को प्राप्त होंगे। यह चित्त रूपी वानर महाचंचल है और सदा भटकता रहता है। कभी किसी पदार्थ में धावता है। जैसे वानर जिस वृक्ष पर बैठता है, उसको ठहरने नहीं देता। हे रामचंद्र जी, चित्त रूपी रस्सी से संपूर्ण जगत कर्ता कर्म क्रिया रूपी गांठ करके बंधा है। जैसे एक जंजीर के साथ अनेक बंधते हैं और एक तागे के साथ अनेक दाने पिरोए जाते हैं, तैसे ही एक चित्त से सब देहधारी बांधे हैं। उस रस्सी को असंग शस्त्र से काटे, तब सुखी हो। हे रामचंद्र जी, चित्त रूपी अजगर सर्प भोगों की तृष्णा रूपी विष से पूर्ण है और उसने फुंकार के साथ बड़े बड़े लोग जलाए हैं और श्रम, दम, धैर्य रूपी सब कमल जल गए हैं। इस दुष्ट को और कोई नहीं मार सकता। जब विचार रूपी गरुड़ उपजे, तब इसको नष्ट करे, और जब चित्त रूपी सर्प नष्ट हो, तब आत्म रूपी निधि प्राप्त होगी। हे रामचंद्र जी, यह चित्त शस्त्रों से काटा नहीं जाता, न अग्नि से जलता है और न किसी दूसरे उपाय से नाश होता है। केवल साधु के संग और सच्छास्त्रों के विचार और अभ्यास से नाश होता है। हे रामचंद्र जी, यह चित्तरूपी गड्ढे का मेघ बड़ा दुखदायक है। भोगों की तृष्णा रूपी बिजली इसमें चमकती है और जहां वर्षा इसकी होती है, वहां बोध रूपी क्षेत्र और शम दम रूपी कमलों को नाश करती है। जब विचार रूपी मंत्र हो, तब शांत हो। हे रामचंद्र जी,
चित्त की चपलता को असंकल्प से त्यागो। जैसे ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र छिदता है, तैसे ही मन से मन को छेदो, अर्थात अंतर्मुख हो। जब तेरा चित्त रूपी वानर स्थित होगा, तब शरीर रूपी वृक्ष क्षोभ से रहित होगा। शुद्ध बोध से मन को जीतो और यह जगत जो तृण से भी तुच्छ है, उससे पार हो जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन की वृत्ति ही इष्ट व अनिष्ट को ग्रहण करती है और खड़ंग की धारवत तीक्ष्ण है। इसमें तुम प्रीति मत करो, बल्कि इसको मिथ्या जानकर त्याग करो। हे रामचंद्र जी, बोध रूपी बेली जो शुभ क्षेत्र और शुभ काल से प्राप्त हुई है, उसको विवेक रूपी जल से सींचो, तब परम पद की प्राप्ति हो। हे रामचंद्र जी, जब तक शरीर मलिनता को प्राप्त नहीं हुआ और जब तक पृथ्वी पर नहीं गिरा, तब तक बुद्धि को उदार करके संसार से मुक्त हो। मैंने जो वचन तुझसे कहे हैं, उनको तुमने जाना है। अब इनका दृढ़ अभ्यास करो, तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, यह पंच भौतिक शरीर जो तुमको भासता है, सो तुम्हारा रूप नहीं है। तुम शुद्ध चेतन रूप हो। शुद्ध बोध से विचार करके पंच भौतिक अनात्म अभिमान को उदालक की भांति त्यागो, तो वैसे ही सुखी होंगे जैसे मेघों का गर्जन सुनकर मोर प्रसन्न होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, किस क्रम और किस प्रकार से इसका अभिमान त्याग कर उदालक सुखी हुए हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पूर्व में जैसे उदालक भूतों के समूह को विचार के परमपद को प्राप्त हुआ है, सो तुम सुनो। हे राघव, जगत रूपी जीर्ण घर के वायव्य कोण में एक देश है, जो पर्वत आदि तमाल वृक्षों से पूर्ण है और महामणियों का स्थान है। उस स्थान में उदालक नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण मान करने योग्य विद्यमान था, परंतु अर्ध प्रबुद्ध था, क्योंकि परम पद को उसने न पाया था। वह ब्राह्मण यौवन अवस्था के पूर्व ही शुभेच्छा से शास्त्रोक्त यम नियम और तप को साधने लगा। तब उसके चित्त में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हे देव, जिसके पाने से फिर कुछ पाने योग्य न रहे, जिस पद में विश्राम पाने से फिर शोक न हो और जिसके पाने से फिर बंधन न रहे, ऐसा पद मुझको कब प्राप्त होगा? कब मैं मन के मनन भाव को त्याग कर विश्रांतिमान होऊंगा, जैसे मेघ भ्रमने को त्याग कर पहाड़ के शिखर में विश्रांति करता है? और कब चित्त की दृश्य रूप वासना मिटेगी, जैसे तरंग से रहित समुद्र शांतिमान हुआ था, जैसे तरंग से रहित समुद्र शांतिमान होता है, तैसे ही कब मैं मन के संकल्प विकल्प से रहित शांतिमान होऊंगा। तृष्णा रूपी नदी को बोध रूपी बेड़ा और सत्संग और सच्छास्त्र रूपी मल्लाह से कब तरूंगा? चित्त रूपी हाथी
जो अभिमान रूपी मत से उन्मत्त है, उसको विवेक रूपी अंकुश से कब मारूंगा और ज्ञान रूपी सूर्य से अज्ञान रूपी अंधकार कब नष्ट करूंगा। हे देव, सब आरंभों को त्याग कर मैं अलेप और अकर्ता कब होऊंगा। जैसे जल में कमल अलेप रहता है, तैसे ही मुझको कर्म कब स्पर्श न करेंगे। मेरा परमार्थ रूपी भास्वर वपु कब उदय होगा, जिससे मैं जगत की गति को देखकर हंसूंगा, हृदय में संतोष पाऊंगा और पूर्ण बोध विराट आत्मा की नहीं होऊंगा। वह समय कब होगा कि मुझ जन्म के अंधे को ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त होगा, जिससे मैं परम बोध पद को देखूंगा। वह समय कब होगा जब मेरा चित्त रूपी मेघ वासना रूपी वायु से रहित आत्म रूपी सुमेरु पर्वत में स्थित होकर शांतिमान होगा। अज्ञान दशा कब जावेगी और ज्ञान दशा कब प्राप्त होगी। अब वह समय कब होगा कि मन और काया और प्रकृति को देखकर हंसूंगा। वह समय कब होगा जब जगत के कर्मों को बालक की चेष्टावत मिथ्या जानूंगा और जगत मुझको सुषुप्ति की नाई हो जाएगा। वह समय कब होगा जब मुझको पत्थर की शिलावत निर्विकल्प समाधि लगेगी और शरीर रूपी वृक्ष में पक्षी आलय करेंगे और निसंग होकर छाती पर आन बैठेंगे। हे देव, वह समय कब होगा जब इष्ट अनिष्ट विषय की प्राप्ति में मेरे चित्त की वृत्ति चलायमान न होगी और विराट किनाई सर्वात्मा होऊंगा। वह समय कब होवेगा जब मेरा सम असम आकार शांत हो जाएगा और सब अर्थों से निरीक्षित रूप में हो जाऊंगा। कब मैं उपशम को प्राप्त होऊंगा, जैसे मंदराचल से रहित क्षीर समुद्र शांतिमान होता है, और कब मैं अपना चेतन वपु पाकर शरीर को अशरीरवत देखूंगा। कब मेरी पूर्ण चिन्मात्र वृत्ति होगी और कब मेरे भीतर बाहर की सब कलना शांत हो जाएगी और संपूर्ण चिन्मात्र ही का मुझे भान होगा। मैं ग्रहण त्याग से रहित कब संतोष पाऊंगा और अपने स्वप्रकाश में स्थित होकर संसार रूपी नदी के जरा मरण रूपी तरंगों से कब रहित होऊंगा और अपने स्वभाव में कब स्थित होऊंगा। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार कर उदालक चित्त को ध्यान में लगाने लगा, परंतु चित्त रूपी वानर दृश्य की ओर निकल जावे पर स्थित न हो। तब वह फिर ध्यान में लगावे और फिर वह भागे, भोगों की ओर निकल जावे। जैसे वानर नहीं ठहरता, तैसे ही चित्त न ठहरे। जब उसने बाहर विषयों को त्याग कर चित्त को अंतर्मुख किया, तब भीतर जो दृष्टि आई तो भी विषयों को चिंतने लगा। निर्विकल्प न हो और जब रोक रखे तब सुषुप्ति में लीन हो जावे। सुषुप्ति और लय जो निद्रा है, उसी में चित्त है। तब वह
वहां से उठकर और स्थान को चला। जैसे सूर्य सुमेरु की प्रदक्षिणा को चलता है और गंधमादन पर्वत की एक कंदरा में स्थित हुआ, जो फूलों से संयुक्त सुंदर और पशु पक्षी मृगों से रहित एकांत स्थान था, और जो देवताओं को भी देखना कठिन था। वह अत्यंत प्रकाश भी न था और अत्यंत तम भी न था, न अत्यंत उष्ण था और न शीत। जैसे मधुर कार्तिक मास होता है, तैसे वह निर्भय एकांत स्थान था। जैसे मोक्ष पदवी निर्भय एकांत रूप होती है, तैसे उस पर्वत में कुटी बना और उस कुटी में तमाल पर और कमलों का आसन कर और ऊपर मृगछाला बिछाकर वह बैठा और सब कामना का त्याग किया। जैसे ब्रह्मा जी जगत को उपजा कर छोड़ बैठे, तैसे ही वह सब कलना को त्याग कर बैठा और फिर विचारने लगा कि अरे मूर्ख मन, तू कहाँ जाता है? कहाँ संसार? यह पूर्ण संसार माया मात्र है और इतने काल तू जगत में भटकता रहा, पर कहीं तुझको शांति न हुई, वृथा धावता रहा। हे मूर्ख मन, उपशम को त्याग कर भोगों की ओर धावता है, सो अमृत को त्याग कर विष का बीज बोता है। यह सब तेरी चेष्टा दुखों के निमित्त ही है। जैसे कुशवारी अपना घर बनाकर आप ही को बंधन करती है, तैसे ही तू भी आपको आप संकल्प उठाकर बंधन करता है। अब तो संकल्प के संसरने को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो कि तुझे शांति प्राप्त हो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान।